पहला वर्ड है ट्विच। ट्विच इसका मतलब होता है आंख फड़कना। फॉर एग्जाम्पल, माई आईज इज ट्विचिंग, माई आईज इज ट्विचिंग, मेरी आंख फड़क रही है, माई आईज इज ट्विचिंग। इच, इच इसका मतलब होता है खुजली होना। फॉर एग्जाम्पल, हिज बॉडी इज इचिंग, हिज बॉडी इज इचिंग, उसके शरीर में खुजली हो रही है, हिज बॉडी इज इचिंग। विंक, विंक इसका मतलब होता है आंख मारना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू विंक एट मी, वाई डिड यू विंक एट मी, तुमने मुझ पर आंख क्यों मारा, वाई डिड यू विंक एट मी। स्नीज, स्नीज इसका मतलब होता है छींकना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड स्नीजिंग, ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड स्नीजिंग, अचानक वह छींकने लगा, ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड स्नीजिंग। टिक्कल, टिक्कल इसका मतलब होता है गुदगुदी करना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट टिक्कल मी, प्लीज डोंट टिक्कल मी, कृपया मुझे गुदगुदी मत करो, प्लीज डोंट टिक्कल मी। पिक्कल, पिक्कल इसका मतलब होता है अचार। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मैंगोस पिक्कल अलॉट, आई लाइक मैंगोस पिक्कल अलॉट, मुझे आम का अचार बहुत पसंद है, आई लाइक मैंगोस पिक्कल अलॉट। अटोन, अटोन इसका मतलब होता है पश्चाताप करना या हर्जाना देना। फॉर एग्जाम्पल, यू विल अटोन फॉर योर सन्स मिस्टेक, यू विल अटोन फॉर योर सन्स मिस्टेक, तुम्हें अपने बेटे की गलती की पश्चाताप करना होगा, यू विल अटोन फॉर योर सन्स मिस्टेक। सिन, सिन इसका मतलब होता है पाप। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू अटोन फॉर योर सिंस हेयर ओनली, यू हैव टू अटोन फॉर योर सिंस हेयर ओनली, तुम्हें अपने पापों का पश्चाताप यही करना होगा, यू हैव टू अटोन फॉर योर सिंस हेयर ओनली। सिनर, सिनर इसका मतलब होता है पापी। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑल आर सिनर्स, दे ऑल आर सिनर्स, वे सब लोग पापी है, वे सब लोग पापी है, दे ऑल आर सिनर्स। रॉब, रॉब इसका मतलब होता है लूटना। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्स विल रॉब द बैंक टुमारो, रॉबर्स विल रॉब द बैंक टुमारो, लुटेरे कल बैंक लूट लेंगे, रॉबर्स विल रॉब द बैंक टुमारो। विस्पर, विस्पर इसका मतलब होता है फुसफुसाना। फॉर एग्जाम्पल, शी कीप्स ऑन विस्परिंग ऑलवेज, शी कीप्स ऑन विस्परिंग ऑलवेज, वह हमेशा फुसफुसाते रहती है, शी कीप्स ऑन विस्परिंग ऑलवेज। कंपल्शन, कंपल्शन इसका मतलब होता है मजबूरी। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग इज हर कंपल्शन, कुकिंग इज हर कंपल्शन, खाना पकाना उसकी मजबूरी है, कुकिंग इज हर कंपल्शन। रिकमेंड, रिकमेंड इसका मतलब होता है सिफारिश करना। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू रिकमेंड फॉर मी, वुड यू रिकमेंड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए सिफारिश कर दोगे, वुड यू रिकमेंड फॉर मी। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इसका मतलब होता है तैयारी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज योर एग्जाम प्रिपरेशन गोइंग, हाउ इज योर एग्जाम प्रिपरेशन गोइंग, तुम्हारी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, हाउ इज योर एग्जाम प्रिपरेशन गोइंग। मैक्सिमम, मैक्सिमम इसका मतलब होता है अधिकतम या ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ईट मैक्सिमम 30 गोलगप्पे, आई कैन ईट मैक्सिमम 30 गोलगप्पे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 गोलगप्पे खा सकता हूँ, आई कैन ईट मैक्सिमम 30 गोलगप्पेस। मिनिमम, मिनिमम इसका मतलब होता है न्यूनतम या कम से कम। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन रन मिनिमम 3 किलोमीटर्स इन अ डे, ही कैन रन मिनिमम 3 किलोमीटर्स इन अ डे, वह कम से कम 3 किलोमीटर एक दिन में दौड़ सकता है, ही कैन रन मिनिमम 3 किलोमीटर्स इन अ डे। गून, गून इसका मतलब होता है गुंडा। फॉर एग्जाम्पल, वर दे योर गून्स, वर दे योर गून्स, क्या वे तुम्हारे गुंडे थे, वर दे योर गून्स। होलीगैनिज्म, होलीगैनिज्म इसका मतलब होता है गुंडागर्दी। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज स्टॉप होलीगैनिज्म, प्लीज स्टॉप होलीगैनिज्म, कृपया गुंडागर्दी बंद करो, प्लीज स्टॉप होलीगैनिज्म। ग्राइंड, ग्राइंड इसका मतलब होता है पिसना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्राइंडिंग स्पाइसेस, आई एम ग्राइंडिंग स्पाइसेस, मैं मसाले पिस रहा हूँ, आई एम ग्राइंडिंग स्पाइसेस। स्प्रिंकल, स्प्रिंकल इसका मतलब होता है छिड़कना। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल सेलर इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सेलर इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स, सब्जी वाला सब्जी पर पानी छिड़क रहा है, वेजिटेबल सेलर इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स। नीड, नीड इसका मतलब होता है गूंदना या सानना। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नीड द फ्लार, यू विल नीड द फ्लार, तुम आटा सानोगे, यू विल नीड द फ्लार। रोल आउट, रोल आउट इसका मतलब होता है बेलना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल रोल आउट द चपाती, आई विल रोल आउट द चपाती, मैं रोटी बेलूंगा, आई विल रोल आउट द चपाती। पफ अप,
पफ अप इसका मतलब होता है फुलाना। फॉर एग्जाम्पल, यू विल पफ अप द चपाती, यू विल पफ अप द चपाती, तुम रोटी को फुलाओगे, यू विल पफ अप द चपाती। बेक, बेक इसका मतलब होता है सेंकना। फॉर एग्जाम्पल, माई वाइफ विल बेक द चपाती, माई वाइफ विल बेक द चपाती, मेरी पत्नी रोटी सेंकेंगी, माई वाइफ विल बेक द चपाती। स्नोर, स्नोर इसका मतलब होता है खर्राटे लेना। फॉर एग्जाम्पल, ही स्नोर्स एट नाइट, ही स्नोर्स एट नाइट, वह रात को खर्राटे लेता है, ही स्नोर्स एट नाइट। टिमिड, टिमिड इसका मतलब होता है डरपोक। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ टिमिड मैन, यू आर अ टिमिड मैन, तुम एक डरपोक आदमी हो, यू आर अ टिमिड मैन। बर्डन, बर्डन इसका मतलब होता है बोझ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सो मच बर्डन ऑन माई हेड, आई हैव सो मच बर्डन ऑन माई हेड, मेरे सर पर काफी बोझ है, आई हैव सो मच बर्डन ऑन माई हेड। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट इसका मतलब होता है बहस। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड एन आर्गुमेंट लास्ट नाइट, वी हैड एन आर्गुमेंट लास्ट नाइट, हमारी कल रात बहस हो गई, वी हैड एन आर्गुमेंट लास्ट नाइट। अफ्रंट, अफ्रंट इसका मतलब होता है अपमान करना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अफ्रंटेड बाय हिम, आई वॉज अफ्रंटेड बाय हिम, मुझे उसके द्वारा अपमानित किया गया, आई वॉज अफ्रंटेड बाय हिम। इमिटेट, इमिटेट इसका मतलब होता है नकल करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ट्राई टू इमिटेट मी, डोंट ट्राई टू इमिटेट मी, मुझे नकल करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू इमिटेट मी। क्रेडुलिटी, क्रेडुलिटी इसका मतलब होता है भोलापन। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गो ऑन हिज क्रेडुलिटी, डोंट गो ऑन हिज क्रेडुलिटी, उसके भोलेपन पर मत जाओ, डोंट गो ऑन हिज क्रेडुलिटी। बैचलर, बैचलर इसका मतलब होता है कुंवारा। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज अ बैचलर मैन, राहुल इज अ बैचलर मैन, राहुल एक कुंवारा आदमी है, राहुल इज अ बैचलर मैन। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर इसका मतलब होता है कुंवारी। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज अ स्पिंस्टर गर्ल, राधा इज अ स्पिंस्टर गर्ल, राधा एक कुंवारी लड़की है, राधा इज अ स्पिंस्टर गर्ल। इम्प्रेस, इम्प्रेस इसका मतलब होता है प्रसन्न करना या प्रभावित करना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इम्प्रेस्ड मी, यू हैव इम्प्रेस्ड मी, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, यू हैव इम्प्रेस्ड मी। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस इसका मतलब होता है गले लगाना। फॉर एग्जाम्पल, ही इम्ब्रेस्ड हिज फादर, ही इम्ब्रेस्ड हिज फादर, उसने अपने पिता को गले लगाया, ही इम्ब्रेस्ड हिज फादर। अमेच्योर, अमेच्योर इसका मतलब होता है शौकीन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अमेच्योर माइंडेड, ही इज अमेच्योर माइंडेड, वह एक शौकीन तबीयत का है, ही इज अमेच्योर माइंडेड। इनोसेंट, इनोसेंट इसका मतलब होता है मासूम। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर सो इनोसेंट, चिल्ड्रन आर सो इनोसेंट, बच्चे काफी मासूम हैं, चिल्ड्रन आर सो इनोसेंट। ईगरली, ईगरली इसका मतलब होता है बेसब्री से। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू, आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर यू। आउटडेटेड, आउटडेटेड इसका मतलब होता है पुराना। फॉर एग्जाम्पल, पबजी इज अ आउटडेटेड गेम, पबजी इज अ आउटडेटेड गेम, पबजी एक पुराना गेम है, पबजी इज अ आउटडेटेड गेम। मेडिसिन, मेडिसिन इसका मतलब होता है दवाई। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू टेकन योर मेडिसिन, हैव यू टेकन योर मेडिसिन, क्या तुमने अपनी दवाई ले ली, हैव यू टेकन योर मेडिसिन। हैबिट, हैबिट इसका मतलब होता है आदत। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिकर, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिकर, उसे शराब पीने की आदत है, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिकर। हैबिचुअल, हैबिचुअल इसका मतलब होता है आदि। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैबिचुअल टू लव यू, आई एम हैबिचुअल टू लव यू, मैं तुमसे प्यार करने की आदी हूँ, आई एम हैबिचुअल टू लव यू। आइडियल, आइडियल इसका मतलब होता है आदर्श। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज माई आइडियल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज माई आइडियल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे आदर्श हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज माई आइडियल। आइडल, आइडल इसका मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन आइडल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, दिस इज एन आइडल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, यह डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है, दिस इज एन आइडल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल इसका मतलब होता है आध्यात्मिक। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज अ स्पिरिचुअल मैन, माई फादर इज अ स्पिरिचुअल मैन, मेरे पिता एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, माई फादर इज अ स्पिरिचुअल मैन। एक, एक इसका मतलब होता है दर्द होना। फॉर एग्जाम्पल, माई होल बॉडी इज एकिंग, माई होल बॉडी इज एकिंग,
मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, माई होल बॉडी इज एकिंग। बोरो, बोरो इसका मतलब होता है उधार लेना। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू, क्या मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूं, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू। लेंड, लेंड इसका मतलब होता है उधार देना। फॉर एग्जाम्पल, यस आई विल लेंड सम मनी टू यू, यस आई विल लेंड सम मनी टू यू, हाँ मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा, यस आई विल लेंड सम मनी टू यू। घोस्ट, घोस्ट इसका मतलब होता है भूत या आत्मा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ घोस्ट इन दैट हाउस, देयर इज अ घोस्ट इन दैट हाउस, उस घर में एक आत्मा है, देयर इज अ घोस्ट इन दैट हाउस। विच, विच इसका मतलब होता है डायन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गुड विच, शी इज अ गुड विच, वह एक अच्छी डायन है, शी इज अ गुड विच। पहला वर्ड है इंटॉक्सिकेशन, इसका मतलब होता है नशा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन कंप्लीट इंटॉक्सिकेशन, ही इज इन कंप्लीट इंटॉक्सिकेशन, वह पूरी तरह से नशे में है, ही इज इन कंप्लीट इंटॉक्सिकेशन। बैरन, बैरन इसका मतलब होता है बंजर। फॉर एग्जाम्पल, दिस लैंड इज बैरन, दिस लैंड इज बैरन, ये जमीन बंजर है, दिस लैंड इज बैरन। फर्टाइल, फर्टाइल इसका मतलब होता है उपजाऊ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फर्टाइल लैंड, आई हैव फर्टाइल लैंड, मेरे पास उपजाऊ जमीन है, आई हैव फर्टाइल लैंड। ऑनरेबल, ऑनरेबल इसका मतलब होता है माननीय। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, टुमारो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, कल माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, टुमारो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग। लेबोरियस, लेबोरियस इसका मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड बी लेबोरियस, वी शुड बी लेबोरियस, हमें परिश्रमी होना चाहिए, वी शुड बी लेबोरियस। बाउंड्री, बाउंड्री इसका मतलब होता है सीमा या हद। फॉर एग्जाम्पल, यू आर क्रॉसिंग योर बाउंड्री, यू आर क्रॉसिंग योर बाउंड्री, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो, यू आर क्रॉसिंग योर बाउंड्री। पैनिक, पैनिक इसका मतलब होता है घबराना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट पैनिक आई एम विथ यू, डोंट पैनिक आई एम विथ यू, घबराओ मत मैं तुम्हारे साथ हूं, डोंट पैनिक आई एम विथ यू। एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड इसका मतलब होता है हकदार या अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंटाइटल्ड टू नो एवरीथिंग, आई एम इंटाइटल्ड टू नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ जानने का अधिकार है, आई एम इंटाइटल्ड टू नो एवरीथिंग। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट इसका मतलब होता है सशक्तिकरण। फॉर एग्जाम्पल, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इज मस्ट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इज मस्ट, महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन इज मस्ट। रिनाउंस, रिनाउंस इसका मतलब होता है त्यागना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज रिनाउंस्ड एवरीथिंग, ही हैज रिनाउंस्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ त्याग दिया, ही हैज रिनाउंस्ड एवरीथिंग। रिनाउंड, रिनाउंड इसका मतलब होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात। फॉर एग्जाम्पल, अक्षय कुमार इज अ रिनाउंड पर्सनैलिटी, अक्षय कुमार इज अ रिनाउंड पर्सनैलिटी, अक्षय कुमार एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, अक्षय कुमार इज अ रिनाउंड पर्सनैलिटी। डिनाउंस, डिनाउंस इसका मतलब होता है आरोप लगाना। फॉर एग्जाम्पल, शी डिनाउंस्ड यू ऑफ रेप, शी डिनाउंस्ड यू ऑफ रेप, उसने तुम पर बलात्कार का आरोप लगाया, शी डिनाउंस्ड यू ऑफ रेप। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इसका मतलब होता है बनावटी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन आर्टिफिशियल एग, दिस इज एन आर्टिफिशियल एग, यह एक बनावटी अंडा है, दिस इज एन आर्टिफिशियल एग। नेचुरल, नेचुरल इसका मतलब होता है प्राकृतिक। फॉर एग्जाम्पल, hen gives us natural eggs, hen gives us natural eggs, मुर्गी हमें प्राकृतिक अंडे देती है, hen gives us natural egg। abundance, abundance इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत सारा। फॉर एग्जाम्पल, she has abundance of gold, she has abundance of gold, उसके पास बहुत सारा सोना है, she has abundance of gold। prevent, प्रिवेंट इसका मतलब होता है रोकना। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस इज टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट क्राइम, पुलिस इज टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट क्राइम, अपराध रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस इज टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट क्राइम। रूडली, रूडली इसका मतलब होता है बेरुखी से। फॉर एग्जाम्पल, शी रूडली स्नैच वाटर फ्रॉम माई हैंड, शी रूडली स्नैच्ड वाटर फ्रॉम माई हैंड, उसने बेरुखी से मेरे हाथ से पानी छीन लिया, शी रूडली स्नैच वाटर फ्रॉम माई हैंड। आंसर, आंसर इसका मतलब होता है उत्तर या उत्तर देना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस,
कृपया मेरे सवालों का उत्तर दो, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस। इंटिमिडेट, इंटिमिडेट इसका मतलब होता है भयभीत या डराना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इंटिमिडेटेड बाई यू, आई वॉज इंटिमिडेटेड बाई यू, मैं तुमसे डर गया, आई वॉज इंटिमिडेटेड बाई यू। लेंथीएस्ट, लेंथीएस्ट इसका मतलब होता है सबसे लंबा। फॉर एग्जाम्पल, गंगा इज द लेंथीएस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा इज द लेंथीएस्ट रिवर इन इंडिया, भारत में गंगा सबसे लंबी नदी है, गंगा इज द लेंथीएस्ट रिवर इन इंडिया। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल इसका मतलब होता है व्यर्थ। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग देयर वॉज फ्यूटाइल, गोइंग देयर वॉज फ्यूटाइल, वहां जाना व्यर्थ था, गोइंग देयर वॉज फ्यूटाइल। स्क्रीम, स्क्रीम इसका मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू स्क्रीमिंग एट मी, वाई आर यू स्क्रीमिंग एट मी, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो, वाई आर यू स्क्रीमिंग एट मी। नाइफ, नाइफ इसका मतलब होता है चाकू। फॉर एग्जाम्पल, डोंट प्ले विथ नाइफ, डोंट प्ले विथ नाइफ, चाकू से मत खेलो, डोंट प्ले विथ नाइफ। नाइट, नाइट इसका मतलब होता है सूरवीर। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वीराज चौहान वॉज अ नाइट, पृथ्वीराज चौहान वॉज अ नाइट, पृथ्वीराज चौहान एक सूरवीर थे, पृथ्वीराज चौहान वॉज अ नाइट। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव इसका मतलब होता है अपमानजनक। फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज एन ऑफेंसिव कॉमेंट, दैट वॉज एन ऑफेंसिव कॉमेंट, वह एक अपमानजनक प्रतिक्रिया थी, दैट वॉज एन ऑफेंसिव कॉमेंट। डिलेबरेटली, डिलेबरेटली इसका मतलब होता है जानबूझकर। फॉर एग्जाम्पल, ही हिट मी डिलेबरेटली, ही हिट मी डिलेबरेटली, उसने मुझे जानबूझकर मारा, ही हिट मी डिलेबरेटली। फ्लैटर, फ्लैटर इसका मतलब होता है खुशामद करना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू कीप फ्लैटरिंग हिम, वाई डू यू कीप फ्लैटरिंग हिम, तुम उसकी खुशामद क्यों करते रहते हो, वाई डू यू कीप फ्लैटरिंग हिम। सर्वाइव, सर्वाइव इसका मतलब होता है जीवित रहना। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सो लॉन्ग, वी कांट सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सो लॉन्ग, हम भोजन के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, वी कांट सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सो लॉन्ग। कस्टम, कस्टम इसका मतलब होता है रिवाज। फॉर एग्जाम्पल, वेयरिंग मंगलसूत्र इज अ कस्टम इन इंडिया, वेयरिंग मंगलसूत्र इज अ कस्टम इन इंडिया, भारत में मंगलसूत्र पहनना एक रिवाज है, वेयरिंग मंगलसूत्र इज अ कस्टम इन इंडिया। एडवाइस, एडवाइस इसका मतलब होता है सलाह। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूजलेस टू गिव हिम एडवाइस, इट इज यूजलेस टू गिव हिम एडवाइस, उसे सलाह देना बेकार है, इट इज यूजलेस टू गिव हिम एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस इसका मतलब होता है सलाह देना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन एडवाइस यू, आई कैन एडवाइस यू, मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूं, आई कैन एडवाइस यू। ब्राइड, ब्राइड इसका मतलब होता है दुल्हन। फॉर एग्जाम्पल, योर ब्राइड इज सो प्रिटी, योर ब्राइड इज सो प्रिटी, तुम्हारी दुल्हन काफी सुंदर है, योर ब्राइड इज सो प्रिटी। ब्राइब, ब्राइब इसका मतलब होता है घूस या रिश्वत। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग ब्राइब इज प्रोहिबिटेड, टेकिंग ब्राइब इज प्रोहिबिटेड, रिश्वत लेना प्रतिबंधित है, टेकिंग ब्राइब इज प्रोहिबिटेड। ग्रूम, ग्रूम इसका मतलब होता है दुल्हा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज योर ग्रूम, हाउ इज योर ग्रूम, तुम्हारा दुल्हा कैसा है, हाउ इज योर ग्रूम। रिमाइंड, रिमाइंड इसका मतलब होता है याद दिलाना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज रिमाइंड मी, प्लीज रिमाइंड मी, कृपया मुझे याद दिलाना, प्लीज रिमाइंड मी। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस इसका मतलब होता है असुविधा। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए माफी चाहता हूं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अनवेल, अनवेल इसका मतलब होता है अस्वस्थ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अनवेल फॉर 2 days, आई एम अनवेल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से अस्वस्थ हूं, आई एम अनवेल फॉर 2 days। मॉस्किटो, मॉस्किटो इसका मतलब होता है मच्छर। फॉर एग्जाम्पल, मॉस्किटो इज बाइटिंग मी, मॉस्किटो इज बाइटिंग मी, मच्छर मुझे काट रहे हैं, मॉस्किटो इज बाइटिंग मी। फेटल, फेटल इसका मतलब होता है जानलेवा। फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज अ फेटल एक्सीडेंट, दैट वॉज अ फेटल एक्सीडेंट, वह एक जानलेवा दुर्घटना थी, दैट वॉज अ फेटल एक्सीडेंट। मेमोराइज, मेमोराइज इसका मतलब होता है याद करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेमोराइज्ड 3 answers, आई हैव मेमोराइज्ड 3 answers, मैंने 3 आंसर्स याद कर लिए हैं, आई हैव मेमोराइज्ड 3 answers। स्कोल्ड, स्कोल्ड इसका मतलब होता है डांटना। फॉर एग्जाम्पल, मदर विल स्कोल्ड यू,
मदर विल स्कोल्ड यू, माँ तुम्हें डांटेंगी, मदर विल स्कोल्ड यू। सेलिबेट, सेलिबेट इसका मतलब होता है ब्रह्मचारी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स डिफिकल्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ सेलिबेट, इट्स डिफिकल्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ सेलिबेट, ब्रह्मचारी जीवन जीना कठिन है। इट्स डिफिकल्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ सेलिबेट। क्लमसी, क्लमसी इसका मतलब होता है बेढंग। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग क्लमसी टुडे, यू आर लुकिंग क्लमसी टुडे, तुम आज बेढंग दिख रही हो, यू आर लुकिंग क्लमसी टुडे। अफेक्शन, अफेक्शन इसका मतलब होता है स्नेह या प्यार। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अफेक्शन टुवर्ड्स हिम, आई हैव अफेक्शन टुवर्ड्स हिम, मुझे उसके प्रति स्नेह है। आई हैव अफेक्शन टुवर्ड्स हिम। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट इसका मतलब होता है उदासीन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सो इनडिफरेंट, यू आर सो इनडिफरेंट, तुम काफी उदासीन हो, यू आर सो इनडिफरेंट। टॉकटिव, टॉकटिव इसका मतलब होता है बातुनी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ टॉकटिव गर्ल, शी इज अ टॉकटिव गर्ल, वह एक बातुनी लड़की है, शी इज अ टॉकटिव गर्ल। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव इसका मतलब होता है आवश्यक या जरूरी। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग इंग्लिश इज सो इम्पेरेटिव, लर्निंग इंग्लिश इज सो इम्पेरेटिव, अंग्रेजी सीखना काफी जरूरी है, लर्निंग इंग्लिश इज सो इम्पेरेटिव। इम्बेसिल, इम्बेसिल इसका मतलब होता है मूर्ख। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन इम्बेसिल मैन, ही इज एन इम्बेसिल मैन, वह एक मूर्ख इंसान है, ही इज एन इम्बेसिल मैन। मेनेस, मेनेस इसका मतलब होता है खतरा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ मेनेस टू द सोसाइटी, यू आर अ मेनेस टू द सोसाइटी, तुम समाज के लिए एक खतरा हो, यू आर अ मेनेस टू द सोसाइटी। लीप, लीप इसका मतलब होता है कूदना। फॉर एग्जाम्पल, लीप थ्रू द विंडो, लीप थ्रू द विंडो, खिड़की से कूदो, लीप थ्रू द विंडो। पहला वर्ड है रक्कस, रक्कस इसका मतलब होता है हंगामा। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू मेकिंग रक्कस, वाई आर यू मेकिंग रक्कस, तुम हंगामा क्यों कर रहे हो, वाई आर यू मेकिंग रक्कस। रिलायबल, रिलायबल इसका मतलब होता है भरोसेमंद। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट अ रिलायबल पर्सन, यू आर नॉट अ रिलायबल पर्सन, तुम एक भरोसेमंद इंसान नहीं हो, यू आर नॉट अ रिलायबल पर्सन। स्कैम, स्कैम इसका मतलब होता है घोटाला। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कंप्लीटली अ स्कैम, दिस इज कंप्लीटली अ स्कैम, यह पूरी तरह से एक घोटाला है, दिस इज कंप्लीटली अ स्कैम। स्कम, स्कम इसका मतलब होता है मैल। फॉर एग्जाम्पल, मनी इज द स्कम ऑफ हैंड्स, मनी इज द स्कम ऑफ हैंड्स, पैसा हाथों का मैल है, मनी इज द स्कम ऑफ हैंड्स। डंग, डंग इसका मतलब होता है गोबर। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ काउस डंग, दिस इज अ काउस डंग, यह एक गाय का गोबर है, दिस इज अ काउस डंग। मड, मड इसका मतलब होता है कीचड़। फॉर एग्जाम्पल, देर इज मड इन द हाउस, देर इज मड इन द हाउस, घर में कीचड़ है, देर इज मड इन द हाउस। डस्ट, डस्ट इसका मतलब होता है धूल। फॉर एग्जाम्पल, डस्ट इज एवरीवेयर इन द सिटी, डस्ट इज एवरीवेयर इन द सिटी, शहर में धूल चारों तरफ है, डस्ट इज एवरीवेयर इन द सिटी। पिट, पिट इसका मतलब होता है गड्ढा। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल इनटू द पिट लास्ट नाइट, ही फेल इनटू द पिट लास्ट नाइट, वह कल रात गड्ढे में गिर गया, ही फेल इनटू द पिट लास्ट नाइट। वैल्यूबल, वैल्यूबल इसका मतलब होता है कीमती। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वैल्यूबल थिंग, दिस इज अ वैल्यूबल थिंग, यह एक कीमती सामान है, दिस इज अ वैल्यूबल थिंग। मैनेज, मैनेज इसका मतलब होता है संभालना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम नाउ, आई विल मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम नाउ, अब से मैं सब कुछ संभालूंगा, आई विल मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम नाउ। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन इसका मतलब होता है परंपरा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशन ऑफ टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स, ट्रेडिशन ऑफ टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स, बड़ों के पैर छूने की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स। सडन, सडन इसका मतलब होता है अचानक। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज फ्राइटेंड बाई हिज सडन अराइवल, आई वॉज फ्राइटेंड बाई हिज सडन अराइवल, उसके अचानक आने से मैं डर गया, आई वॉज फ्राइटेंड बाई हिज सडन अराइवल। अदरवाइज, अदरवाइज इसका मतलब होता है नहीं तो या फिर अन्यथा। फॉर एग्जाम्पल, गो टू स्कूल अदरवाइज मदर विल बीट यू, गो टू स्कूल अदरवाइज मदर विल बीट यू, स्कूल जाओ नहीं तो माँ तुम्हें पीटेंगी, गो टू स्कूल अदरवाइज मदर विल बीट यू। ओकेशनली,
ओकेशनली इसका मतलब होता है कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू वॉच मूवी ओकेशनली। आई गो टू वॉच मूवी ओकेशनली, मैं कभी कभार फिल्म देखने जाता हूँ। आई गो टू वॉच मूवी ओकेशनली। रेयरली, रेयरली इसका मतलब होता है शायद ही कभी। फॉर एग्जाम्पल, ही रेयरली कम्स टू कॉलेज। ही रेयरली कम्स टू कॉलेज, वह शायद ही कभी कॉलेज आता है। ही रेयरली कम्स टू कॉलेज। रिपीटेडली, रिपीटेडली इसका मतलब होता है बार बार। फॉर एग्जाम्पल, ही रिपीटेडली ट्रबल्स मी। ही रिपीटेडली ट्रबल्स मी, वह मुझे बार बार परेशान करता है। ही रिपीटेडली ट्रबल्स मी। एवरी टाइम, एवरी टाइम इसका मतलब होता है हर बार। फॉर एग्जाम्पल, यू कम लेट एवरी टाइम। यू कम लेट एवरी टाइम, तुम हर बार देर से आते हो। यू कम लेट एवरी टाइम। इन्फीरियर, इन्फीरियर इसका मतलब होता है घटिया। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव इन्फीरियर थिंकिंग। यू हैव इन्फीरियर थिंकिंग, तुम्हारी सोच घटिया है। यू हैव इन्फीरियर थिंकिंग। सुपीरियर, सुपीरियर इसका मतलब होता है बढ़िया या वरिष्ठ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ सुपीरियर ऑफिसर। ही इज़ अ सुपीरियर ऑफिसर, वह एक वरिष्ठ ऑफिसर है। ही इज़ अ सुपीरियर ऑफिसर। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन इसका मतलब होता है जुनून। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन ऑब्सेशन टू लर्न इंग्लिश। आई हैव एन ऑब्सेशन टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने का जुनून है। आई हैव एन ऑब्सेशन टू लर्न इंग्लिश। सेंसिबल, सेंसिबल इसका मतलब होता है समझदार। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ सेंसिबल पर्सन। यू आर अ सेंसिबल पर्सन, तुम एक समझदार इंसान हो। यू आर अ सेंसिबल पर्सन। ऑफेंस, ऑफेंस इसका मतलब होता है अपराध। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ सीरियस ऑफेंस। दैट इज अ सीरियस ऑफेंस, वह एक गंभीर अपराध है। दैट इज अ सीरियस ऑफेंस। पैशन, पैशन इसका मतलब होता है जोश। फॉर एग्जाम्पल, डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग इन पैशन। डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग इन पैशन, जोश में आकर कुछ गलत मत करना। डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग इन पैशन। वियर्ड, वियर्ड इसका मतलब होता है अजीब। फॉर एग्जाम्पल, शी इज क्वाइट अ वियर्ड गर्ल। शी इज क्वाइट अ वियर्ड गर्ल, वह काफी अजीब लड़की है। शी इज क्वाइट अ वियर्ड गर्ल। एनिमी, एनिमी इसका मतलब होता है दुश्मन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट योर एनिमी। आई एम नॉट योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। आई एम नॉट योर एनिमी। एनिमिटी, एनिमिटी इसका मतलब होता है दुश्मनी या शत्रुता। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी एनिमिटी विथ यू। आई डोंट हैव एनी एनिमिटी विथ यू, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। आई डोंट हैव एनी एनिमिटी विथ यू। अलमाइटी, अलमाइटी इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज अलमाइटी। गॉड इज अलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गॉड इज अलमाइटी। नाइव, नाइव इसका मतलब होता है भोला भाला। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो नाइव। ही इज सो नाइव, वह काफी भोला भाला है। ही इज सो नाइव। बिसाइड, बिसाइड इसका मतलब होता है कि बगल में। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज सिटिंग बिसाइड मी। रवि इज सिटिंग बिसाइड मी, रवि मेरे बगल में बैठा है। रवि इज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड्स, बिसाइड्स इसका मतलब होता है कि अलावा। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन इज गोइंग बिसाइड्स मी। एवरी वन इज गोइंग बिसाइड्स मी, मेरे अलावा सब जा रहे हैं। एवरी वन इज गोइंग बिसाइड्स मी। केयरलेस, केयरलेस इसका मतलब होता है लापरवाही। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी केयरलेस वाइल ड्राइविंग। डोंट बी केयरलेस वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय लापरवाही मत करो। डोंट बी केयरलेस वाइल ड्राइविंग। यूजलेस, यूजलेस इसका मतलब होता है बेकार या व्यर्थ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ यूजलेस पर्सन। यू आर अ यूजलेस पर्सन, तुम एक बेकार इंसान हो। यू आर अ यूजलेस पर्सन। करप्शन, करप्शन इसका मतलब होता है भ्रष्टाचारी। फॉर एग्जाम्पल, करप्शन इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री। करप्शन इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री, देश में भ्रष्टाचारी बढ़ रही है। करप्शन इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन इसका मतलब होता है व्यवसाय या धंधा। फॉर एग्जाम्पल, हिज ऑक्यूपेशन इज टू स्टील। हिज ऑक्यूपेशन इज टू स्टील, उसका धंधा चोरी करना है। हिज ऑक्यूपेशन इज टू स्टील। प्राइमरी, प्राइमरी इसका मतलब होता है प्राथमिक या मुख्य। फॉर एग्जाम्पल, माई प्राइमरी गोल इज टू टीच यू इंग्लिश। माई प्राइमरी गोल इज टू टीच यू इंग्लिश, मेरा मुख्य लक्ष्य आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना है। माई प्राइमरी गोल इज टू टीच यू इंग्लिश। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस इसका मतलब होता है महत्व। फॉर एग्जाम्पल,
English has lot of importance nowadays. English has lot of importance nowadays. अंग्रेजी का आजकल बहुत महत्व है. English has lot of importance nowadays. Worthy, worthy इसका मतलब होता है लायक. For example, he is not worthy of your love. He is not worthy of your love. वह तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है. He is not worthy of your love. Greedy, greedy इसका मतलब होता है लोभी या लालची. For example, he is a greedy person. He is a greedy person. वह एक लालची इंसान है. He is a greedy person. Satisfied, satisfied इसका मतलब होता है संतुष्ट. For example, are you satisfied now? Are you satisfied now? क्या तुम अब संतुष्ट हो? Are you satisfied now? Dissatisfied, dissatisfied इसका मतलब होता है असंतुष्ट. For example, I am dissatisfied with your work. I am dissatisfied with your work. मैं तुम्हारे काम से असंतुष्ट हूँ. I am dissatisfied with your work. Revenge, revenge इसका मतलब होता है बदला. For example, I will definitely take revenge on him. I will definitely take revenge on him. मैं उससे जरूर बदला लूंगा. I will definitely take revenge on him. Avenge, avenge इसका मतलब होता है बदला लेना. For example, she will definitely avenge. She will definitely avenge. वह बदला जरूर लेगी. She will definitely avenge. Deteriorate, deteriorate इसका मतलब होता है बद से बदतर होना या फिर और खराब होना. For example, his condition is deteriorating. His condition is deteriorating. उसकी स्थिति बद से बदतर हो रही है. His condition is deteriorating. Hiccup, hiccup इसका मतलब होता है हिचकी या फिर हिचकी आना. For example, I started getting hiccups. I started getting hiccups. मुझे हिचकियाँ आने लगी. I started getting hiccups. Character, character इसका मतलब होता है पात्र. For example, what is your character in the movie? What is your character in the movie? फिल्म में तुम्हारी पात्र क्या है? What is your character in the movie? Another meaning of character is चरित्र. चरित्र. For example, his character is so bad. His character is so bad. उसका चरित्र काफी खराब है. His character is so bad. Interfere, interfere इसका मतलब होता है दखल देना. For example, you always interfere in my business. You always interfere in my business. तुम हमेशा मेरे काम में दखल देते हो. You always interfere in my business. Opportunity, opportunity इसका मतलब होता है मौका. For example, you will get only one opportunity. You will get only one opportunity. तुम्हें केवल एक ही मौका मिलेगा. You will get only one opportunity. Faithful, faithful इसका मतलब होता है वफादार. For example, I have a faithful dog. I have a faithful dog. मेरे पास एक वफादार कुत्ता है. I have a faithful dog. First word forget. Forget इसका मतलब होता है भूलना. For example, I will never forget you. I will never forget you. मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. I will never forget you. Forgive, forgive इसका मतलब होता है माफ करना. For example, I have forgiven you. I have forgiven you. मैंने तुम्हें माफ कर दिया. I have forgiven you. Forbid, forbid इसका मतलब होता है रोक या मना. For example, drinking liquor is forbidden. Drinking liquor is forbidden. शराब पीने पर रोक है. Drinking liquor is forbidden. Mutual, mutual इसका मतलब होता है आपसी. For example, they are mutual friends. They are mutual friends. वे लोग आपसी दोस्त हैं. They are mutual friends. Provide, provide इसका मतलब होता है देना या प्रदान करना. For example, I will provide you the money. I will provide you the money. मैं तुम्हें पैसे प्रदान करूंगा. I will provide you the money. Celebrate, celebrate इसका मतलब होता है उत्सव मनाना. For example, we are going to celebrate at home. We are going to celebrate at home. हम लोग घर पर उत्सव मनाने जा रहे हैं. We are going to celebrate at home. Clearly, clearly इसका मतलब होता है साफ तौर पर. For example, I have clearly said no to him. I have clearly said no to him. मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया. I have clearly said no to him. Auction, auction इसका मतलब होता है नीलामी. For example, his house is being auctioned. His house is being auctioned. उसके घर की नीलामी हो रही है. His house is being auctioned. Respect, respect इसका मतलब होता है आदर या फिर इज्जत. For example, he does not have any respect. He does not have any respect. उसकी कोई इज्जत नहीं है. He does not have any respect.
कंस्पायर, कंस्पायर इसका मतलब होता है षड्यंत्र रचना। फॉर एग्जाम्पल, दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू, दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू, वे लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू। विदाउट, विदाउट इसका मतलब होता है के बिना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट गो विदाउट यू, आई विल नॉट गो विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो विदाउट यू। डील, डील इसका मतलब होता है सौदा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर डीलिंग विथ ईच अदर, वी आर डीलिंग विथ ईच अदर, हम एक दूसरे से सौदा कर रहे हैं। वी आर डीलिंग विथ ईच अदर। कॉज, कॉज इसका मतलब होता है कारण। फॉर एग्जाम्पल, कॉज ऑफ हिज डेथ वॉज अ डिसीज, कॉज ऑफ हिज डेथ वॉज अ डिसीज, उसके मरने का कारण एक बीमारी था। कॉज ऑफ हिज डेथ वॉज अ डिसीज। एनीथिंग, एनीथिंग इसका मतलब होता है कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ईट एनीथिंग, आई कैन ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। आई कैन ईट एनीथिंग। एनीवन, एनीवन इसका मतलब होता है कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश में बात कर सकता है। एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। हाउएवर, हाउएवर इसका मतलब होता है हालांकि। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज विलिंग टू गो हाउएवर आई डिडंट गो, आई वॉज विलिंग टू गो हाउएवर आई डिडंट गो, मैं जाना चाहता था हालांकि नहीं गया। आई वॉज विलिंग टू गो हाउएवर आई डिडंट गो। वेरेवर, वेरेवर इसका मतलब होता है जहाँ चाहे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मीट मी वेरेवर यू वॉन्ट, यू कैन मीट मी वेरेवर यू वॉन्ट, तुम जहाँ चाहो मुझसे मिल सकते हो। यू कैन मीट मी वेरेवर यू वॉन्ट। नाउअडेज, नाउअडेज इसका मतलब होता है आजकल। फॉर एग्जाम्पल, नाउअडेज चिल्ड्रंस डोंट लिसन टू देयर पेरेंट्स, नाउअडेज चिल्ड्रन डोंट लिसन टू देयर पेरेंट्स, आजकल बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। नाउअडेज चिल्ड्रन डोंट लिसन टू देयर पेरेंट्स। समडे, समडे इसका मतलब होता है किसी दिन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डेफिनेटली मीट यू समडे, आई विल डेफिनेटली मीट यू समडे, मैं किसी दिन तुमसे जरूर मिलूंगा। आई विल डेफिनेटली मीट यू समडे। एनी टाइम, एनी टाइम इसका मतलब होता है कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मीट मी एनी टाइम, यू कैन मीट मी एनी टाइम, तुम मुझसे कभी भी मिल सकते हो। यू कैन मीट मी एनी टाइम। पनिशमेंट, पनिशमेंट इसका मतलब होता है सजा। फॉर एग्जाम्पल, यू विल डेफिनेटली गेट पनिशमेंट, यू विल डेफिनेटली गेट पनिशमेंट, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। यू विल डेफिनेटली गेट पनिशमेंट। स्पेयर, स्पेयर इसका मतलब होता है क्षमा करना। फॉर एग्जाम्पल, द किलर विल नॉट बी स्पेयर्ड, द किलर विल नॉट बी स्पेयर्ड, कातिलों को क्षमा नहीं किया जाएगा। द किलर विल नॉट बी स्पेयर्ड। ब्लाइंड, ब्लाइंड इसका मतलब होता है अंधा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ ब्लाइंड पर्सन, ही इज अ ब्लाइंड पर्सन, वह एक अंधा व्यक्ति है। ही इज अ ब्लाइंड पर्सन। डेफ, डेफ इसका मतलब होता है बहरा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट प्रिटेंड टू बी डेफ, डोंट प्रिटेंड टू बी डेफ, बहरे बनने का नाटक मत करो। डोंट प्रिटेंड टू बी डेफ। प्रवोक, प्रवोक इसका मतलब होता है भड़काना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू प्रवोकिंग हिम, वाई आर यू प्रवोकिंग हिम, तुम उसे क्यों भड़का रहे हो। वाई आर यू प्रवोकिंग हिम। अरेस्ट, अरेस्ट इसका मतलब होता है गिरफ्तार करना। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस विल अरेस्ट यू, पुलिस विल अरेस्ट यू, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी। पुलिस विल अरेस्ट यू। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इसका मतलब होता है दिलचस्प। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग विथ यू वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मीटिंग विथ यू वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, आपसे मिलना काफ़ी दिलचस्प था। मीटिंग विथ यू वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। रेडी, रेडी इसका मतलब होता है तैयार। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू गो। हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस इसका मतलब होता है लाचारी। फॉर एग्जाम्पल, माई हेल्पलेसनेस ब्रॉट मी हेयर, माई हेल्पलेसनेस ब्रॉट मी हेयर, मेरी लाचारी ने मुझे यहाँ लाया। माई हेल्पलेसनेस ब्रॉट मी हेयर। ऑर्गन, ऑर्गन इसका मतलब होता है अंग। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट इज वन ऑफ आर ऑर्गन, हार्ट इज वन ऑफ आर ऑर्गन, दिल हमारा एक अंग है। हार्ट इज वन ऑफ आर ऑर्गन। आउटसाइड, आउटसाइड इसका मतलब होता है बाहर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग आउटसाइड, आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग आउटसाइड। इनसाइड, इनसाइड इसका मतलब होता है अंदर। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज इनसाइड द रूम, समवन इज इनसाइड द रूम, घर के अंदर कोई है। समवन इज इनसाइड द रूम। इमॉर्टल,
इमॉर्टल इसका मतलब होता है अमर। फॉर एग्जाम्पल, नो वन इज इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। नो वन इज इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। नो वन इज इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड। फीलिंग, फीलिंग इसका मतलब होता है भावना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू हर्ट योर फीलिंग्स। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू हर्ट योर फीलिंग्स। मैं तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू हर्ट योर फीलिंग्स। डेस्परेट, डेस्परेट इसका मतलब होता है बेकरार। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डेस्परेट टू मीट यू। आई वॉज डेस्परेट टू मीट यू। मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार था। आई वॉज डेस्परेट टू मीट यू। थ्रेटन, थ्रेटन इसका मतलब होता है धमकी देना। फॉर एग्जाम्पल, आर यू ट्राइंग टू थ्रेटन मी। आर यू ट्राइंग टू थ्रेटन मी। क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। आर यू ट्राइंग टू थ्रेटन मी। इंटेंशन, इंटेंशन इसका मतलब होता है इरादा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो इंटेंशन टू गो देयर। आई हैव नो इंटेंशन टू गो देयर। मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन टू गो देयर। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इसका मतलब होता है निर्भर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। आई एम डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता पर निर्भर हूँ। आई एम डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इसका मतलब होता है आज़ाद या स्वतंत्र। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। भारत एक स्वतंत्र देश है। इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इसका मतलब होता है लोकतंत्र। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी इज़ आर आइडेंटिटी। डेमोक्रेसी इज़ आर आइडेंटिटी। लोकतंत्र हमारी पहचान है। डेमोक्रेसी इज़ आर आइडेंटिटी। पपेट, पपेट इसका मतलब होता है कठपुतली। फॉर एग्जाम्पल, यू आर जस्ट अ पपेट। यू आर जस्ट अ पपेट। तुम केवल एक कठपुतली हो। यू आर जस्ट अ पपेट। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इसका मतलब होता है वायुमंडल या वातावरण। फॉर एग्जाम्पल, टुडेज एटमॉस्फेयर इज प्रीटी हॉट। टुडेज एटमॉस्फेयर इज प्रीटी हॉट। आज का वातावरण काफ़ी गर्म है। टुडेज एटमॉस्फेयर इज प्रीटी हॉट। अमेंड, अमेंड इसका मतलब होता है सुधार करना। फॉर एग्जाम्पल, द लॉ वॉज अमेंडेड। द लॉ वॉज अमेंडेड। कानून को सुधार किया गया। द लॉ वॉज अमेंडेड। स्लिप, स्लिप इसका मतलब होता है फिसलना। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्लास स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड। अ ग्लास स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड। एक गिलास मेरे हाथ से फिसल गया। अ ग्लास स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इसका मतलब होता है स्थिरता। फॉर एग्जाम्पल, स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में स्थिरता की आवश्यकता है। स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। क्लोजली, क्लोजली इसका मतलब होता है नज़दीक से या ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ क्लोजली वॉचिंग यू। ही इज़ क्लोजली वॉचिंग यू। वह तुम्हें ध्यान से देख रहा है। ही इज़ क्लोजली वॉचिंग यू। फोरकास्ट, फोरकास्ट इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सो गुड एट फोरकास्टिंग। ही इज़ सो गुड एट फोरकास्टिंग। भविष्यवाणी करने में वह काफ़ी अच्छा है। ही इज़ सो गुड एट फोरकास्टिंग। हाइप, हाइप इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू हाइपिंग अबाउट हिम। वाई आर यू हाइपिंग अबाउट हिम। तुम उसके बारे में क्यों बढ़ा चढ़ाकर बता रही हो। वाई आर यू हाइपिंग अबाउट हिम। वॉयलेंस, वॉयलेंस इसका मतलब होता है खून खराबा या हिंसा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉयलेंस। आई एम अफ्रेड ऑफ वॉयलेंस। मुझे खून खराबा से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ वॉयलेंस। फर्स्ट वर्ड यूजुअली, यूजुअली इसका मतलब होता है आमतौर पर। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक टू गो देयर यूजुअली। आई डोंट लाइक टू गो देयर यूजुअली। मैं आमतौर पर वहाँ जाना पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक टू गो देयर यूजुअली। कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली इसका मतलब होता है लगातार। फॉर एग्जाम्पल, ही टॉक्स कंटिन्यूसली। ही टॉक्स कंटिन्यूसली। वह लगातार बात करता है। ही टॉक्स कंटिन्यूसली। इनिशियली, इनिशियली इसका मतलब होता है शुरू में या प्रारंभ में। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली ही वॉज लुकिंग अफ्रेड। इनिशियली ही वॉज लुकिंग अफ्रेड। शुरू में वह डरा हुआ दिख रहा था। इनिशियली ही वॉज लुकिंग अफ्रेड। सीरियसली, सीरियसली इसका मतलब होता है गंभीरता से। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज लुकिंग एट मी सीरियसली। शी वॉज लुकिंग एट मी सीरियसली। वह मुझ पर गंभीरता से देख रही थी। शी वॉज लुकिंग एट मी सीरियसली। लिटरली, लिटरली इसका मतलब होता है सचमुच। फॉर एग्जाम्पल, आई लिटरली डोंट नो अबाउट हिम। आई लिटरली डोंट नो अबाउट हिम। मैं सचमुच में उसके बारे में नहीं जानता।
आई लिटरली डोंट नो अबाउट हिम। रियली, रियली इसका मतलब होता है वास्तव में। फॉर एग्जाम्पल, ही रियली डज नॉट लाइक मी, ही रियली डज नॉट लाइक मी, वह मुझे वास्तव में पसंद नहीं करता। ही रियली डज नॉट लाइक मी। बैडली, बैडली इसका मतलब होता है बुरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बीटन बैडली, ही वॉज बीटन बैडली, उसे बुरी तरह से पीटा गया। ही वॉज बीटन बैडली। स्पेशली, स्पेशली इसका मतलब होता है खास तौर से या विशेष रूप से। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक वॉचिंग मूवीज स्पेशली इंग्लिश वन, आई लाइक वॉचिंग मूवीज स्पेशली इंग्लिश वन, मुझे फिल्म देखना पसंद है विशेष रूप से अंग्रेजी वाला, मुझे फिल्म देखना पसंद है विशेष रूप से अंग्रेजी वाला। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली इसका मतलब होता है तुरंत या हाथों हाथ। फॉर एग्जाम्पल, शी फेल अस्लीप इंस्टेंटली, शी फेल अस्लीप इंस्टेंटली, उसे तुरंत नींद आ गई। शी फेल अस्लीप इंस्टेंटली। प्रॉपरली, प्रॉपरली इसका मतलब होता है अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, डू द वर्क प्रॉपरली, डू द वर्क प्रॉपरली, अच्छे से काम करो। डू द वर्क प्रॉपरली। फॉरएवर, फॉरएवर इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लव यू फॉरएवर, आई विल लव यू फॉरएवर, मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्यार करूंगा। आई विल लव यू फॉरएवर। अगेंस्ट, अगेंस्ट इसका मतलब होता है के विरुद्ध या के खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट यू। अराइव, अराइव इसका मतलब होता है पहुँचना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल अराइव देयर इन अ मिनट, आई विल अराइव देयर इन अ मिनट, मैं 1 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। आई विल अराइव देयर इन अ मिनट। समवॉट, समवॉट इसका मतलब होता है कुछ हद तक। फॉर एग्जाम्पल, द वर्क हैज़ कम्प्लीटेड समवॉट, द वर्क हैज़ कम्प्लीटेड समवॉट, काम कुछ हद तक पूरा हो चुका है। द वर्क हैज़ कम्प्लीटेड समवॉट। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन इसका मतलब होता है कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल ऑफ एंड ऑन, ही गोज टू स्कूल ऑफ एंड ऑन, वह कभी कभार स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल ऑफ एंड ऑन। पीस, पीस इसका मतलब होता है शांति। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट पीस इन द रूम, आई वॉन्ट पीस इन द रूम, मुझे कमरे में शांति चाहिए। आई वॉन्ट पीस इन द रूम। ब्लंडर, ब्लंडर इसका मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ मेड अ ब्लंडर बाय गोइंग देयर, ही हैज़ मेड अ ब्लंडर बाय गोइंग देयर, उसने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। ही हैज़ मेड अ ब्लंडर बाय गोइंग देयर। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस इसका मतलब होता है सुगंध या खुशबू। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर इज क्वाइट प्लेजेंट, द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर इज क्वाइट प्लेजेंट, फूल की सुगंध काफ़ी सुखद है। द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर इज क्वाइट प्लेजेंट। शाय, शाय इसका मतलब होता है शर्मीला। फॉर एग्जाम्पल, माई सन इज क्वाइट शाय, माई सन इज क्वाइट शाय, मेरा बेटा काफ़ी शर्मीला है। माई सन इज क्वाइट शाय। रिकग्नाइज, रिकग्नाइज इसका मतलब होता है पहचानना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट एबल टू रिकग्नाइज यू, आई एम नॉट एबल टू रिकग्नाइज यू, मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू रिकग्नाइज यू। इनिशिएट, इनिशिएट इसका मतलब होता है शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड इनिशिएट स्पीकिंग इंग्लिश, यू शुड इनिशिएट स्पीकिंग इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना शुरू करना चाहिए। यू शुड इनिशिएट स्पीकिंग इंग्लिश। कॉन्कर, कॉन्कर इसका मतलब होता है जीतना। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव कॉन्कर्ड द वॉर, दे हैव कॉन्कर्ड द वॉर, वे लोग जंग जीत चुके हैं। दे हैव कॉन्कर्ड द वॉर। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड इसका मतलब होता है समझना। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हेडेक, हेडेक इसका मतलब होता है सर दर्द। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक, मुझे सर दर्द है। आई हैव हेडेक। स्टमक एक, स्टमक एक इसका मतलब होता है पेट दर्द, पेट दर्द। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ स्टमक एक, शी हैज़ स्टमक एक, उसे पेट दर्द है। शी हैज़ स्टमक एक। पर्पस, पर्पस इसका मतलब होता है इरादा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट इज़ योर पर्पस, तुम्हारा इरादा क्या है। व्हाट इज़ योर पर्पस। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इसका मतलब होता है ईमानदारी। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बार्गेन, बार्गेन इसका मतलब होता है मोल भाव करना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ टू बार्गेन, आई डोंट नो हाउ टू बार्गेन,
मुझे नहीं पता कि मोल भाव कैसे करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू बार्गेन। इलिटरेट, इलिटरेट इसका मतलब होता है अनपढ़। फॉर एग्जाम्पल, टू मेनी पीपल आर इलिटरेट इन दिस कंट्री। टू मेनी पीपल आर इलिटरेट इन दिस कंट्री। इस देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं। टू मेनी पीपल आर इलिटरेट इन दिस कंट्री। क्राइम, क्राइम इसका मतलब होता है अपराध। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट कमिट क्राइम। वी शुड नॉट कमिट क्राइम, हमें अपराध नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट कमिट क्राइम। कल्प्रिट, कल्प्रिट इसका मतलब होता है अपराधी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ कल्प्रिट। आई एम नॉट अ कल्प्रिट, मैं एक अपराधी नहीं हूं। आई एम नॉट अ कल्प्रिट। एंटिसिपेट, एंटिसिपेट इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट एंटिसिपेटिंग। आई एम जस्ट एंटिसिपेटिंग, मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं। आई एम जस्ट एंटिसिपेटिंग। डिस्कम्पोज, डिस्कम्पोज इसका मतलब होता है परेशान कर देना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डिस्कम्पोज्ड मी। यू हैव डिस्कम्पोज्ड मी, तुमने मुझे परेशान कर दिया। यू हैव डिस्कम्पोज्ड मी। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त करना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डिसऑर्डर्ड एवरीथिंग। यू हैव डिसऑर्डर्ड एवरीथिंग, तुमने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। यू हैव डिसऑर्डर्ड एवरीथिंग। बिफ्रेंड, बिफ्रेंड इसका मतलब होता है दोस्त बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिफ्रेंडेड हिम। आई हैव बिफ्रेंडेड हिम, मैंने उसे दोस्त बनाया। आई हैव बिफ्रेंडेड हिम। रूफ, रूफ इसका मतलब होता है छत। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑन द रूफ। आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूं। आई एम ऑन द रूफ। रूइन, रूइन इसका मतलब होता है बर्बाद करना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज रूइंड एवरीथिंग। ही हैज रूइंड एवरीथिंग, उसने सब बर्बाद कर दिया। ही हैज रूइंड एवरीथिंग। टेंडर, टेंडर इसका मतलब होता है कोमल। फॉर एग्जाम्पल, हर स्किन इज सो टेंडर। हर स्किन इज सो टेंडर, उसकी त्वचा काफी कोमल है। हर स्किन इज सो टेंडर। पोस्टपोन, पोस्टपोन इसका मतलब होता है स्थगित करना। फॉर एग्जाम्पल, द मैच वॉज पोस्टपोन बिकॉज ऑफ रेन। द मैच वॉज पोस्टपोन बिकॉज ऑफ रेन, वर्षा के कारण मैच को स्थगित कर दिया गया। कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट इसका मतलब होता है कठिन बनाना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर कॉम्प्लिकेटिंग इट। यू आर कॉम्प्लिकेटिंग इट, तुम इसे कठिन बना रहे हो। यू आर कॉम्प्लिकेटिंग इट। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी इसका मतलब होता है ढोंग। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट ऑन हिज हिपोक्रेसी। लुक एट ऑन हिज हिपोक्रेसी, उसके ढोंग को देखो। उसके ढोंग को देखो। लुक एट ऑन हिज हिपोक्रेसी। फेमिलियर, फेमिलियर इसका मतलब होता है जाना पहचाना। फॉर एग्जाम्पल, योर फेस लुक्स फेमिलियर टू मी। योर फेस लुक्स फेमिलियर टू मी, तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। योर फेस लुक्स फेमिलियर टू मी। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश इसका मतलब होता है संपूर्ण करना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अकम्प्लिश्ड हिज ड्रीम। ही हैज अकम्प्लिश्ड हिज ड्रीम, उसने अपने सपने को संपूर्ण कर लिया। ही हैज अकम्प्लिश्ड हिज ड्रीम। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन इसका मतलब होता है तबाही। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड। लुक एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड, बाढ़ की तबाही को देखो। लुक एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड। जाइगेंटिक, जाइगेंटिक इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ जाइगेंटिक फॉरेस्ट। दिस इज अ जाइगेंटिक फॉरेस्ट, यह काफी बड़ा जंगल है। दिस इज अ जाइगेंटिक फॉरेस्ट। फायर, फायर इसका मतलब होता है चिता। फॉर एग्जाम्पल, द फायर इज बर्निंग। द फायर इज बर्निंग, चिता जल रही है। द फायर इज बर्निंग। इन्फोर्स, इन्फोर्स इसका मतलब होता है लागू करना। फॉर एग्जाम्पल, द लॉ वॉज इन्फोर्स्ड। द लॉ वॉज इन्फोर्स्ड, कानून को लागू कर दिया गया। द लॉ वॉज इन्फोर्स्ड। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इसका मतलब होता है जानकारी। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। कंफर्ट, कंफर्ट इसका मतलब होता है आराम। फॉर एग्जाम्पल, शी नीड्स कंफर्ट। शी नीड्स कंफर्ट, उसे आराम की जरूरत है। शी नीड्स कंफर्ट। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इसका मतलब होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता, फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग इंग्लिश इज माई प्रायोरिटी। लर्निंग इंग्लिश इज माई प्रायोरिटी, अंग्रेजी सीखना मेरी प्राथमिकता है। लर्निंग इंग्लिश इज माई प्रायोरिटी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसका मतलब होता है स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी,
मैं तुम्हारी माफ़ी को स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। एक्सेप्ट इसका मतलब होता है को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इज गोइंग एक्सेप्ट मी। एवरीबडी इज गोइंग एक्सेप्ट मी। मुझे छोड़कर सब जा रहे हैं। एवरीबडी इज गोइंग एक्सेप्ट मी। अफेक्ट इसका मतलब होता है प्रभावित करना। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट अफेक्ट्स आवर स्किन वेरी बैडली। सनलाइट अफेक्ट्स आवर स्किन वेरी बैडली। सूरज की किरणें हमारी त्वचा को बुरी तरह से प्रभावित करती है। एक्यूज इसका मतलब होता है आरोप लगाना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू एक्यूजिंग मी। वाई आर यू एक्यूजिंग मी। तुम मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे हो। वाई आर यू एक्यूजिंग मी। अचीव इसका मतलब होता है प्राप्त करना या फिर हासिल करना। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ। यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ। तुमने अपने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है। यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ। अडोर इसका मतलब होता है बहुत प्यार करना। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर अडोर्स मी। माई मदर अडोर्स मी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। माई मदर अडोर्स मी। बेक इसका मतलब होता है पकाना। फॉर एग्जाम्पल, माई वाइफ इज बेकिंग चपाती। माई वाइफ इज बेकिंग चपाती। मेरी पत्नी रोटी पका रही है। माई वाइफ इज बेकिंग चपाती। बाथ इसका मतलब होता है स्नान करना या नहाना। फॉर एग्जाम्पल, आई बाथ एवरी डे। आई बाथ एवरी डे। मैं रोज नहाता हूँ। आई बाथ एवरी डे। बीट इसका मतलब होता है हराना। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट बीट मी इन दिस गेम। यू कांट बीट मी इन दिस गेम। तुम मुझे इस खेल में हरा नहीं सकते। यू कांट बीट मी इन दिस गेम। प्रेज इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑलवेज प्रेज हिम। पीपल ऑलवेज प्रेज हिम। लोग उसकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। पीपल ऑलवेज प्रेज हिम। प्रोटेक्ट इसका मतलब होता है सुरक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर वॉट आई विल प्रोटेक्ट यू। नो मैटर वॉट आई विल प्रोटेक्ट यू। चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। नो मैटर वॉट आई विल प्रोटेक्ट यू। प्रिटेंड इसका मतलब होता है दिखावा करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस। डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस। अच्छे होने का दिखावा मत करो। डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस। हरास इसका मतलब होता है तंग करना। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स आर ऑफन हरास्ड इन द ऑफिस। गर्ल्स आर ऑफन हरास्ड इन द ऑफिस। लड़कियों को अक्सर ऑफिस में तंग किया जाता है। गर्ल्स आर ऑफन हरास्ड इन द ऑफिस। पावर्टी इसका मतलब होता है गरीबी। फॉर एग्जाम्पल, टू मैनी पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ पावर्टी। टू मैनी पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ पावर्टी। बहुत सारे लोग गरीबी के कारण मर रहे हैं। टू मैनी पीपल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ पावर्टी। डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब होता है भेदभाव। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिमिनेशन इज अ क्राइम। डिस्क्रिमिनेशन इज अ क्राइम। भेदभाव एक अपराध है। डिस्क्रिमिनेशन इज अ क्राइम। मैडनेस इसका मतलब होता है पागलपन। फॉर एग्जाम्पल, हिज मैडनेस वुड गेट अस किल्ड। हिज मैडनेस वुड गेट अस किल्ड। उसकी पागलपन हमें मरवा देगा। हिज मैडनेस वुड गेट अस किल्ड। एरोगेंट इसका मतलब होता है घमंडी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज क्वाइट एरोगेंट पर्सन। ही इज क्वाइट एरोगेंट पर्सन। वह काफी घमंडी व्यक्ति है। ही इज क्वाइट एरोगेंट पर्सन। फाइट इसका मतलब होता है लड़ाई। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट इन टू फाइट विथ हिम। आई गॉट इन टू फाइट विथ हिम। मेरा उससे लड़ाई हो गई। आई गॉट इन टू फाइट विथ हिम। प्राउड इसका मतलब होता है गर्व। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्रिटिसाइज इसका मतलब होता है आलोचना करना। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं। पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। फुलफिल इसका मतलब होता है पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फुलफिल माई फादर्स ड्रीम। आई विल फुलफिल माई फादर्स ड्रीम। मैं अपने पापा के सपनों को पूरा करूंगा। आई विल फुलफिल माई फादर्स ड्रीम।
फार्ट इसका मतलब होता है पादना। फॉर एग्जाम्पल, शी फार्टेड इन फ्रंट ऑफ पीपल। शी फार्टेड इन फ्रंट ऑफ पीपल। उसने लोगों के सामने पाद दिया। शी फार्टेड इन फ्रंट ऑफ पीपल। डेफिकेट, डेफिकेट इसका मतलब होता है मलमूत्र करना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट डेफिकेट आउटडोर। वी शुड नॉट डेफिकेट आउटडोर। हमें खुले में मलमूत्र नहीं करना चाहिए। ब्रेक, ब्रेक इसका मतलब होता है तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ब्रोकन माई बोन्स। ही हैज़ ब्रोकन माई बोन्स। उसने मेरी हड्डी तोड़ दिया। ही हैज़ ब्रोकन माई बोन्स। प्रीशियस, प्रीशियस इसका मतलब होता है कीमती। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड इज सो प्रीशियस। डायमंड इज सो प्रीशियस। हीरा काफी कीमती है। डायमंड इज सो प्रीशियस। बेंड, बेंड इसका मतलब होता है झुकना। झुकना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज टू बेंड इन ऑर्डर टू एंटर द रूम। ही हैज टू बेंड इन ऑर्डर टू एंटर द रूम। उसे रूम में प्रवेश करने के लिए झुकना पड़ा। ही हैज टू बेंड इन ऑर्डर टू एंटर द रूम। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस इसका मतलब होता है शुभ। शुभ। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्पिशियस टाइम इज टुमारो। ऑस्पिशियस टाइम इज टुमारो। शुभ मुहूर्त कल है। ऑस्पिशियस टाइम इज टुमारो। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इसका मतलब होता है विकास। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पीपल। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पीपल। सरकार को लोगों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ पीपल। चॉप, चॉप इसका मतलब होता है काटना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम चॉपिंग ऑफ द पोटैटो। आई एम चॉपिंग ऑफ द पोटैटो। मैं आलू काट रहा हूँ। आई एम चॉपिंग ऑफ द पोटैटो। फाइंड, फाइंड इसका मतलब होता है खोजना। खोजना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट फाइंड हिम। आई कांट फाइंड हिम। मैं उसे नहीं खोज सका। आई कांट फाइंड हिम। शाइन, शाइन इसका मतलब होता है चमकना। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज शाइनिंग। द सन इज शाइनिंग। सूरज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग। फंबल, फंबल इसका मतलब होता है टटोलना। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड फंबलिंग हिज पॉकेट। ही स्टार्टेड फंबलिंग हिज पॉकेट। वह अपना जेब टटोलने लगा। ही स्टार्टेड फंबलिंग हिज पॉकेट। शोल्डर, शोल्डर इसका मतलब होता है कंधा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव पेन इन माई शोल्डर। आई हैव पेन इन माई शोल्डर। मेरे कंधों में दर्द है। आई हैव पेन इन माई शोल्डर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इसका मतलब होता है खूबसूरत। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा। आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। लिकर, लिकर इसका मतलब होता है शराब। फॉर एग्जाम्पल, लिकर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन। लिकर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन। शराब मानव के लिए हानिकारक है। लिकर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन। ड्रंकेड, ड्रंकेड इसका मतलब होता है शराबी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ ड्रंकेड पर्सन। यू आर अ ड्रंकेड पर्सन। तुम एक शराबी इंसान हो। यू आर अ ड्रंकेड पर्सन। सोल्यूशन, सोल्यूशन इसका मतलब होता है उपाय या समाधान। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। देर इज नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। देर इज नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। प्रपोज, प्रपोज इसका मतलब होता है प्रस्तावित करना। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रपोज्ड माई गर्लफ्रेंड फॉर मैरिज। आई प्रपोज्ड माई गर्लफ्रेंड फॉर मैरिज। मैंने अपने गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रस्तावित किया। आई प्रपोज्ड माई गर्लफ्रेंड फॉर मैरिज। प्लेज, प्लेज इसका मतलब होता है वादा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेज्ड दैट आई वोंट डू मिस्टेक। आई प्लेज्ड दैट आई वोंट डू मिस्टेक। मैंने वादा किया कि मैं गलती नहीं करूंगा। आई प्लेज्ड दैट आई वोंट डू मिस्टेक। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन इसका मतलब होता है अंधविश्वास। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस। आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस। मैं अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस। मेजमराइज, मेजमराइज इसका मतलब होता है सम्मोहित होना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज मेजमराइज्ड बाय हर ब्यूटी। आई वॉज मेजमराइज्ड बाय हर ब्यूटी। मैं उसकी सुंदरता से सम्मोहित हो गया था। आई वॉज मेजमराइज्ड बाय हर ब्यूटी। फॉल, फॉल इसका मतलब होता है गिरना। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग फेल ऑन माई हेड। समथिंग फेल ऑन माई हेड।
मेरे सर पर कुछ गिरा, समथिंग फेल ऑन माई हेड। नॉटी, नॉटी इसका मतलब होता है शरारती। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ नॉटी बॉय, ही इज़ अ नॉटी बॉय, वह एक शरारती लड़का है। ही इज़ अ नॉटी बॉय। परहैप्स, परहैप्स इसका मतलब होता है शायद। फॉर एग्जाम्पल, परहैप्स आई शुड लीव नाउ, परहैप्स आई शुड लीव नाउ, शायद अब मुझे जाना चाहिए। परहैप्स आई शुड लीव नाउ। कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड इसका मतलब होता है आंगन। फॉर एग्जाम्पल, माई कोर्ट यार्ड इज़ वेरी बिग, माई कोर्ट यार्ड इज़ वेरी बिग, मेरा आंगन काफ़ी बड़ा है। माई कोर्ट यार्ड इज़ वेरी बिग। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड इसका मतलब होता है शमशान घाट। फॉर एग्जाम्पल, डेड पीपल आर बरीड इन ग्रेवयार्ड, डेड पीपल आर बरीड इन ग्रेवयार्ड, मरे हुए लोगों को शमशान घाट में दफनाया जाता है। डेड पीपल आर बरीड इन ग्रेवयार्ड। फ्यूरियस, फ्यूरियस इसका मतलब होता है गुस्सा। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज क्वाइट फ्यूरियस एट मी, माई फादर इज क्वाइट फ्यूरियस एट मी, मेरे पापा मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा है। माई फादर इज क्वाइट फ्यूरियस एट मी। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इसका मतलब होता है मंजिल। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज योर डेस्टिनेशन, वेयर इज योर डेस्टिनेशन, तुम्हारी मंजिल कहाँ है। वेयर इज योर डेस्टिनेशन।